हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ द 10 मिनट शो। और जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, शाहजहाँ, जिसका शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। और आज बात आई है शाहजहाँ की, तो 10 मिनट के अंदर जो भी इससे महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। और इसी तरह रेगुलर सेशन चल भी रहा है, तो जिसमें सारे मुग़ल वंश आपको अभी करवाए जा रहे हैं, मुग़ल वंश का सारे शासक का क्रम। तो अभी एक बार आपको बता देते हैं कि इसके पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले मुग़ल वंश की जब बात आई तो हम लोग बाबर को पढ़ चुके हैं, चूँकि ये मुग़ल वंश का संस्थापक था, जिसका शासनकाल रहा 1526 से लेके 1530 तक। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने जाना किसके बारे में, हुमायूं के बारे में, जिसका शासनकाल रहा कब से 1530 से लेकर 1556 तक रहा। और काफ़ी पॉइंट आपको इसमें जो महत्वपूर्ण है वो सारे आपको बताए गए हैं, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अकबर, जो एग्ज़ाम में आपको मिलता ही है इससे प्रश्न। तो अकबर के अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 1556 से लेके 1605 तक रहा। और उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1605 से लेकर 1627 तक शासनकाल रहा। और इन चारों के बारे में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़ चुके हैं। आज बात आई है शाहजहाँ की, जिसका शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। और ये रहा शाहजहाँ, जिसका पिक्चर आप लोगों के लिए लगा दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लें, याद हो जाएगा प्रश्न। इसको देखते के साथ यही बोलिए कि तुमसे जितना भी प्रश्न आए एग्ज़ाम में बन जाए। चलिए बढ़ेंगे शाहजहाँ से संबंधित प्रश्नों की ओर। तो इससे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, काफ़ी बार पूछा गया। तो खुर्रम, इसको कौन सा उपाधि मिला था जिसको धारण करके ये गद्दी पर बैठा था 1628 में, तो ये उपाधि ध्यान रखना है, किरण ए सानी की उपाधि। और ये सब एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 10 मिनट क्या है, आप लोग आराम से देख सकते हैं और 10 मिनट में अच्छा एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। इसको भवन निर्माताओं का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि भवन निर्माताओं का राजकुमार कौन था, तो शाहजहाँ। पूछ लिया जाता है कि किसके कला मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है, तो ये भी शाहजहाँ के शासनकाल को। मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण इसने करवाया था, ये तो सभी लोगों को पता होगा ही, पर एग्ज़ाम में पूछा गया है। वही आ गया, देखिए प्यारा प्यारा ताजमहल। तो जो लोग ना देखे हैं जाके ज़रूर देखें, सामने से घूम ले, नौकरी लीजिए, पैसा कमाइए और जाके घूमिए। तो यह देखिए ताजमहल, फ़िलहाल यहाँ से दीदार आप लोग कर सकते हैं ताजमहल का, कितना खूबसूरत है। आगरा का ताजमहल ये है कहाँ, तो ये भी पूछा जाता है, आगरा में है। और निर्माण है जो शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। वही बात आई जब मुमताज़ महल का, तो इसका पहले का नाम पूछा जाता है कि क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल की बात आई है तो इसका जो वास्तुकार था वो था उस्ताद ईसा, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, ताजमहल से संबंधित क्या है, ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये दोनों प्रश्नों को पॉइंट को ध्यान रखना है। वहीं इसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन कौन अंग्रेज आया था, तो पीटर मुंडी आया था, बर्नियर आया था, मनुची आया था, ट्रेवेनियर आया था इसी के शासनकाल में। वहीं देखिए ताजमहल की गंदी नकल किसे कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद में है। और ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है।
वहीं आगरा में ताजमहल है, ये तो हम लोग देख ही चुके, जान ही चुके। वहीं आगरा का मोती मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने कराया था। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, पूछा हुआ है। और देख लीजिए, ताजमहल हम लोग देख ही चुके, शाहजहां को भी देख चुके। ये है आगरा का क्या? मोती मस्जिद। तो ये सब भी काफ़ी लोग के लिए लगाया गया है, देखिए और इससे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। अब आएंगे दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला भी घूम लीजिए, आज आपको सारा घुमा ही देते हैं, जो कि शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। हम तो दिल्ली का लाल किला घूम चुके हैं, जो लोग आप लोग नहीं घूमे घूम लीजिएगा, बहुत अच्छा है। वहीं बात करेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सब क्यों लाया गया है? क्योंकि ये सब सारा निर्माण है जो किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। देखिए कितना सारा भीड़ है, दिल्ली की जामा मस्जिद का है। वहीं बात करेंगे इससे और क्या पॉइंट बन सकते हैं, तो जो शाहजहां का शासन काल था, सर्वाधिक 10 अकाल इसी के शासन काल में पड़ा था, ये भी पूछा जाता है। शाहजहां को अंतिम समय में कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगरा का लाल किला में रखा गया था, तो ये भी पूछा जाता है। और शाहजहां की फिर मृत्यु हो जाती है 1666 ईस्वी में। तो इसी तरह से सारे मुगल वंश के शासकों के बारे में हम लोग जानकारी 10 मिनट के अंदर करते चल रहे हैं। आगे हम लोग औरंगजेब पढ़ेंगे। तो आप लोग द 10 मिनट शो कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।